हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपनी रनिंग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि रिजल्ट जो है अब वो आज 15 तारीख हो गया है और बस 3-4 दिन में, मुश्किल से 5 दिन में रिजल्ट हम लोग के सामने होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किन का सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है, कौन कट ऑफ में है, कौन बाहर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और पता है, जब से ये चीज़ आई है कि फाइनल आंसर की के बाद की रिजल्ट जो है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में आएगा, तब से बहुत सारे लोग हैं जिनकी रनिंग बंद हो चुकी है, जो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे रनिंग नहीं करना, अब मैं रनिंग नहीं करूंगा या करूंगी। अब मैं रनिंग तभी करूंगा जब रिजल्ट आ जाएगा और मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरा नाम है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होना है कि नहीं। तो ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्राउंड पे भी जितने सारे लोग रनिंग करने आ रहे थे, जो अपना, जिनका लेवल एक्सट्रीम लेवल की जो रनिंग कर रहे थे, जोश एकदम हाई था, कॉन्फिडेंस में थे एकदम, वो सब कहीं ना कहीं डाउन हो गए हैं और वो सब अपनी रनिंग क्लोज कर दिए हैं। रीज़न इसी से कि अब रिजल्ट डेट आ गई थी कि रिजल्ट अब आने वाला है, तो वो उसी को सोच के चल रहे हैं कि अब जब रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा कि कब आना है, तो हम अपनी रनिंग स्टार्ट कर देंगे। खैर, ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, और उनके लिए ठीक है जिनकी रनिंग थोड़ा प्रैक्टिस में हो गई थी और जिन्हें लग रहा था कि हाँ, मैं रनिंग कर लूँगा, मुझे बहुत कम टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम अगर मिल जाएगा तो भी मैं रनिंग बहुत अच्छे से कर लूँगा या कर लूँगी, दोनों लोग के लिए। बट उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, जो कभी रनिंग किए ही नहीं थे, जो प्रैक्टिस भी नहीं किए थे, जिनकी बिल्कुल नहीं तैयार है, और वो इस चीज़ पे हो गए हैं कि अब रिजल्ट जब आ जाएगा फाइनल, तब मैं रनिंग करने जाऊँगा, तब मैं रनिंग करूँगा और फिर मैं 10-15 दिन में अपनी रनिंग एकदम परफेक्ट कर लूँगा। तो देखिए, रनिंग इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल ये चीज़ अब हम लोग को पता चल रही है जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ, चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट है करना, कितना सब। मेन चीज़ है कि कैसे टाइम में सारी चीज़ें करना है, मतलब कम समय में कैसे पूरा कर लेना है। तो ये चीज़ अब हो रही है, तो मेरे ख्याल से जिन जो अभी भी बिल्कुल नहीं प्रिपेयर है और जिनका नंबर अच्छा है, जो लड़कियां 160 प्लस हैं, वो लोग एकदम ध्यान दें, बहुत केयरफुल, अपने मतलब बहुत केयरफुली ध्यान दें ये चीज़ को, कि वो अपने आप पे फोकस करें रनिंग को लेके, ठीक है। वरना जो लास्ट में जो चीज़ें होती हैं जब हमारे साथ, जब हम वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं रनिंग से, तो कितना ज़्यादा हताशा भरा रहता है, और कितना, मतलब कितना हम परेशान हो जाते हैं, कितना ज़्यादा हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ये सोच के कि हमने फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं की। मैं बता दूं कि मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग जो फिजिकल की प्रिपरेशन कर रही हैं, जिनका टाइमिंग आने लगा है 13 मिनट कुछ सेकेंड, आने लगा है 14 मिनट के अंदर। बट बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं, जैसे कि मैं खुद भी, जिनका जिनका टाइम अभी 13 मिनट नहीं आ पा रहा है, 13 मिनट कुछ सेकंड भी नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग कितना ज़्यादा भी अभी से ही कितना ज़्यादा डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कैसे होगा, चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी, रनिंग होगी कि नहीं होगी। तो जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा डरने की बात है, कि वो तो एकदम फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि हम, हमारा चलो बस हो जाएगा, हम सिलेक्शन राम भरोसे जाएंगे, दौड़ लेंगे। पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में वो लोग हैं जो बैठे हैं। और मैं फिलहाल अभी तक, जैसे कि आप सबको मैं हमेशा अपडेट देती रहती हूँ रनिंग की, कि मेरी रनिंग इतनी चल रही है, फिर बीच में 2-3 दिन का गैप हो जाता है, फिर होती है, फिर गैप हो जाता है। तो ये सबके साथ हो रही है, केवल मेरे साथ ही नहीं, सभी गर्ल्स के साथ ज़्यादातर ऐसे हो रही है कि वो रनिंग जाती हैं, फिर 2-3 दिन का उसमें गैप हो जाता है। कुछ तो हेल्थ इशू हो जाता है, या फिर कुछ घर में कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है, ऐसा प्रोग्राम हो जाता है, या कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिससे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये कॉमन बात है, डिस्टर्ब हो जाना। क्योंकि अगर हमारा एक दिन का शेड्यूल खराब हो जाता है, तो फिर हमारा आगे का भी खराब हो जाता है। और बॉडी हमारी इतनी ज़्यादा, मतलब वो कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लेजी होती है, कि अगर इसको एक दिन का आराम दे दो, तो दूसरे दिन सुबह उठने का मन नहीं करता। और जिस हिसाब का मौसम बन गया है ठंड का, इसमें तो किसी का भी मन नहीं होता सुबह उठ के रनिंग जाने का, किसी का भी। मतलब मेरे ख्याल से जो 4:30 बजे 5 बजे जाते होंगे, वो लोग भी अब बहुत कम कर दिए बहुत, मतलब बढ़ा दिए होंगे अपना टाइम, 6 बजे जाने लगे होंगे, 6:30 बजे। क्योंकि अगर आप 6:30 बजे भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो भी आपको अच्छी खासी ठंडी, मतलब आपको देखने को मिलेगी, ठंड आपको लगेगी, प्लस कोहरा भी हल्का हल्का रहेगा, धुंध सी थोड़ा सा। तो ये चीज़ें, इसमें बिल्कुल भी रनिंग करने का नहीं मन करता, बिल्कुल भी। मतलब ये होता है कि बस ठंड लग रही है, जाओ बैठ जाओ अपने घर में, अपने अंदर
बिस्तर में जाके बस आराम करो। ये चीज़ सबके साथ हो रही है, ठीक है? कोई एक लोग के साथ नहीं कि केवल मेरे साथ हो रही है, केवल आपके साथ हो रही है। ऑलमोस्ट लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। और मेरा जैसे मैं बता दूँ कि मुझे 2 दिन से सर्दी हो गई थी, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ी-सी भी दिक्कत होती है बॉडी में, तो मैं एक कह सकते हैं कि आलसी आलसी भी हूँ ना, और दूसरी चीज़ मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं 1-2 दिन रनिंग नहीं जाऊँगी। तो मैं 2 दिन रनिंग नहीं गई थी, हालाँकि मैंने एक्सरसाइज़ वगैरह की थी घर पे, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा। मैंने हल्का-सा उसमें दिखाया था कि मैं दिन भर अपना क्या सारी चीज़ें करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने उसमें नहीं दिखाया था। बट हाँ, थोड़ा बहुत आपको एक हिंट मैंने दे दिया था जो लोग देखना चाहते थे उनके लिए, तो उसमें मैंने दिखा दी थी। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसमें 2 दिन मैंने एक्सरसाइज़ की थी रूम पे ही, और मैं रनिंग नहीं गई थी। और अभी भी मुझे हल्का-हल्का जैसे कफ़ हो जाता है, मतलब जुकाम के बाद थोड़ा-सा ऐसे खाँसी वगैरह ये प्रॉब्लम। बट कल मैं रनिंग गई, क्योंकि 2 दिन गैप हो गया था, तो मुझे लगा कि ज़्यादा गैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गैप हो जाएगा तो फिर से हमको फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा एकदम ज़ीरो से लेके। और रनिंग ऐसी चीज़ है कि अगर 1 वीक का गैप हो गया तो आप वहीं पे चले जाएँगे एकदम जहाँ से आपने पहले दिन स्टार्ट की थी। फिर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी, उतना ही दर्द होगा, पेन होगा, सब कुछ वही चीज़ें, मतलब फिर से लगेगा कि मैंने पहली बार रनिंग स्टार्ट की है, ठीक है? और जब 2-3 दिन का गैप हो जाता है ना, तो मन भी नहीं करता जाने का। फिर लगता है कि चलो आराम करते हैं, अब जब रिज़ल्ट आएगा तभी दौड़ेंगे, मतलब इस तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती है। बट मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीज़ें आएँ तो अपने आप को एकदम जगाने की ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें बैठना नहीं है। अगर बैठ जाएँगे तो फिर पछता जाएँगे, और जब पछता जाएँगे तो फिर अ, हमारे हाथ से बहुत गोल्डन चांस जो है ना वो चला जाएगा। तो फिलहाल जब मैं कल रनिंग पे गई तो मैंने बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि मैं सोच के गई थी कि आज मैं थोड़ा-सा स्पीड में रनिंग करूँगी। लेकिन मतलब 2400 मीटर की मैं रनिंग नहीं करूँगी, मैं कम रनिंग करूँगी, 1600 मीटर लगभग रनिंग करूँगी, मैं 2400 मीटर रनिंग नहीं करूँगी, ये मैं सोच के गई थी हालाँकि। फिर मैंने सोचा था कि चलो अगर 1600 मीटर मैं अच्छे से कर ली तो मैं 2400 कंप्लीट कर लूँगी। बट वहाँ पे फिर जाने के बाद मैंने यही सोचा कि मतलब मेरे मन में ना बार-बार ये चीज़ आ रही थी कि 2400 मीटर करूँ कि 1600 मीटर करूँ, 24 करूँ कि 16 करूँ। ये चीज़ पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था मेरा रनिंग करने का, तो मैं सोच रही थी कि कम ही रनिंग करूँ, ठीक है? फिर मैंने सोच समझ के जब मैं फाइनल डिसीजन पे पहुँची तो मैं 1600 मीटर अपने दिमाग में लेके चली, ठीक है? मैं हमेशा रनिंग करने से पहले ना सोच लेती हूँ कि मुझे कितना दौड़ना है आज। जैसे कभी-कभी मैं सोच लेती हूँ कि मुझे आज 2500, 2600, 2700, 2800 मीटर दौड़ना है, तो मैं उस दिन उतना दौड़ती हूँ, चाहे गिरते-पड़ते, चाहे जैसे पहुँच जाऊँ, ठीक है? तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे इतना दौड़ना है। तो कल ऐसे मैंने 1600 मीटर का सोच लिया था कि आज मैं 1600 मीटर ही मारूँगी रनिंग, और मैंने टाइम रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 मिनट में इसको कंप्लीट करूँगी। 1600 मीटर 8 मिनट या बहुत बढ़ा तो 9 मिनट हो जाएगा। बट पता नहीं कब जाके घड़ी जो है वो 9:30 के ऊपर चली गई, मुझे पता ही नहीं चला, और इतना टाइम हो गया मुझे 1600 मीटर करने में। तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं हुई इस चीज़ से, क्योंकि मुझे लगा कि अभी 2 दिन का गैप लेके आई हूँ, तो हो सकता है चीज़ें इस तरह से हों। बट अभी मुझे ना मेरा जो मेन मतलब हाँ, काम है मुझे स्पीड बढ़ाने का, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए, या बहुत मतलब इम्प्रूव हो जाए अच्छे से, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है कि समय नहीं बचा। बहुत लोग मुझे अगर आस-पास मेरे जो रहते हैं वो कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास इनफ टाइम है, अभी तो रिज़ल्ट आएगा, फिर पता चलेगा कि रनिंग कितने दिन बाद है, अभी तो ये देख लो कि रिज़ल्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह की बातें मुझसे कहते हैं सारे लोग, बट मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपने काम पे 100% देना है, बाकी रिज़ल्ट जो होगा उसका तो स्वागत है ही, उसको तो हम नकार नहीं सकते, वो चाहे पॉज़िटिव वे में हो, चाहे नेगेटिव वे में हो, चाहे जैसा रिज़ल्ट हो हमारा, वो तो हमको देखना ही पड़ेगा। बट अभी अगर रनिंग को डिस्टर्ब कर दूँगी तो मैं तो नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी उतने कम समय में। ये मुझे पता है कि रिज़ल्ट आने के बाद शायद रनिंग, जैसे कि सुनी-सुनाई मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग है ना कि दिसंबर में रनिंग होगी, यहाँ रनिंग होगी, वहाँ रनिंग होगी, इतने पता नहीं क्या सच है, क्या झूठ, क्या पता कि नवंबर लास्ट में करा लिया जाए या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में रनिंग करा लिया जाए। तो कब एकदम श्योर तो है नहीं कि कब किस दिन हो जाएगी रनिंग। तो अभी तो फिलहाल अपने आप पे फ़ोकस करके चल रही हूँ, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जिनका भी जो भी लड़कियाँ जो 160 प्लस हैं, वो तो एकदम अपना अपने आप को ना एकदम
कह सकते हैं कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ वो रनिंग करें और बहुत अच्छी अपनी रनिंग प्रिपेयर कर लें। वरना लास्ट टाइम पे ना जब हम लोग धोखा खा जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है और हम अपने आप को ही, स्वयं को ही नहीं माफ़ कर पाते हैं कि हमने ये गलती कर दी है और हम रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को हमेशा बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ कि वो जो लाइफ का मोमेंट होता है ना, फिर उस समय लगता है कि अब लाइफ यहीं पे ख़त्म है, अब तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। फिलहाल अभी आप लोग का अगर टाइमिंग कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट करिएगा। आपकी रनिंग प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप लोग बताइएगा, सब चीज़ें मुझसे शेयर करिएगा, मैं जैसे आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी मुझे कमेंट के थ्रू अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं और कैसे क्या करूँ कि रनिंग मेरी जो 1 मिनट, मुझे ना मुश्किल से 1.5 मिनट अभी कम करना है। ख़ैर 1.5 मिनट रनिंग में बहुत होता है, 30-30 सेकंड करके मुझे अभी 3 मतलब कम करना है। मैं सोचती हूँ कि मैं हर बार अगर करूँ तो 30 सेकंड मेरा कम आए, ठीक है? इतना स्पीड लेके चलूँ। तो फिलहाल अभी यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए रिज़ल्ट तो बहुत जल्द आने वाला है, मतलब कहते हैं ना कि मन में ऐसे इतना ज़्यादा टेंशन और एक अलग ही प्रकार की फीलिंग आ रही है कि क्या कैसे होने वाला है सारी चीज़ें। तो ठीक है, आप लोग अपनी रनिंग पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, लोगों की बातों पे मत ध्यान दीजिए, केवल अपनी बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।